राधे राधे कृष्ण भक्तों, हमारी किशोरी भक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखिए हम देव उठनी एकादशी पूजा विधि सरल बताने वाले हैं। एकदम सरल विधि बताने वाले हैं। हमने इस जगह को साफ कर लिया है और इसमें हमने ये रंगोली बनाया है स्वास्तिक वाला। अब इसमें हम रखेंगे हमारी तुलसी मैया का गमला। तुलसी मैया का गमला रख लिया हमने। अब इसके ऊपर रखेंगे एक पीढ़ा। पीढ़ा रख दिए हैं। आप चाहो तो इसमें कपड़े डाल सकते हो। मैं इसमें फिर से स्वास्तिक बनाऊंगी दीप रखने के लिए। एकादशी पूजा में चावल का आटा भी यूज नहीं किया जाता, चावल भी यूज नहीं किया जाता। मैं ये रंगोली से ही बना रही हूँ स्वास्तिक। देखिए बन गई सुंदर सी हमारी रंगोली। अब इस पे हम रखेंगे दीपक। ये देखिए ये तिल है, तिल का आसन देंगे यहाँ दीपक रखने के लिए। सबसे पहले जलाएंगे हम दीपक यहाँ पे। क्योंकि एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी हो या देव उठनी एकादशी हो, जल भी नहीं चढ़ाया जाता है तुलसी मैया को। हम जल का छिड़काव नहीं देंगे। तिल हाथ में रखेंगे, थोड़ा पुष्प रखेंगे और बोलेंगे कि हे मैया, एकादशी पूजा हम विधि संपूर्ण करने जा रहे हैं। कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा कीजिए। आइए हमारी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ऐसा बोल करके ऐसा डाल दीजिए। फिर हमने देखो ये आसन बनाया है हमारे शालिग्राम जी के लिए। ये मोली धागा से आसन बनाया है, यहाँ रख देंगे। एकदम सिंपल सरल विधि बताने वाले हैं। इसको कोई भी देखेगा तो कोई भी कर सकता है। ये देखिए हमने शालिग्राम जी को आसन दे दिया है। ये माता रानी को हल्दी कुमकुम लगाइए। शालिग्राम जी को आसन देने के बाद में तिल शालिग्राम जी के पास में भी चढ़ाएं, माता तुलसी के पास में भी चढ़ाएं। क्योंकि चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तिल का ही प्रयोग करना है। ऐसे आसन दे दिए। फिर शालिग्राम जी को जनेऊ पहना दिए। ऐसे जनेऊ के बाद में फिर ये मोली धागा वस्त्र के रूप में धारण करवा दिए। ऐसे माता रानी को भी पहना दिए ऐसे मोली धागा। फिर चुनरी ओढ़ा दिए। शालिग्राम जी को टीका लगाएं, हल्दी का, कुमकुम का। फिर माता रानी को टीका लगाएं। फिर शालिग्राम जी को पुष्प चढ़ाएं, माता रानी को भी पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप जलाएं। ओम धूप दीपाय नमः धूप समर्पयामि। ओम धूप दीपाय नमः धूप समर्पयामि। ऐसा बोल करके धूप जला दीजिए। यही दीपक उठा करके ओम धूप दीपाय नमः दीप समर्पयामि। ओम धूप दीपाय नमः दीप समर्पयामि। ऐसा बोल करके फिर से दीपक रख दीजिए। फिर जो भी आपके पास में फल है, आज के देव उठनी एकादशी के दिन चना भाजी, लाल भाजी, चौलाई भाजी और जो भी आपके पास में फल है, सिंगाड़ा है, सीताफल है, सेब है, केला है, ककड़ी है, जो भी आपसे बनता है वो चढ़ा दीजिए। हे माता रानी जो भी सुचार करें, ऐसा बोल करके। और मीठे में हमारे पास में देखिए ये है, बतासे हैं, किशमिश है, बादाम है और काजू है। इसी का हम भोग लगा रहे हैं। आपके पास में जो भी उपलब्ध हो लगा सकते हो मिठाई में। हे माता रानी शालिग्राम जी स्वीकार कीजिए। ये देखिए ज्यादा कुछ नहीं चढ़ा सकते हो तो आलता, चूड़ी, बिंदी और कुमकुम और ये मेहंदी, इतना 5 सामग्री चढ़ा सकते हो। अगर चढ़ाना है तो आप साड़ी, ब्लाउज, बिछिया, पायल आपसे बनता है वो चढ़ा सकते हो। हम 5 चीजें चढ़ा रहे हैं।
श्रृंगार चढ़ाने के बाद में फिर आरती की है माता रानी की। फिर हाथ में थोड़ा तिल लेकर के और पुष्प लेकर के ऐसे रखें और तुलसी माता का कथा करें, कथा पढ़ें। तुलसी माता का कथा का पुस्तक पूजा वाली दुकान में मिल जाता है। अभी मेरे पास में नहीं है, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन कथा करना जरूरी होता है। एकादशी का व्रत कथा सुनना बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप मोबाइल में सुन सकते हैं, मोबाइल में भी बताता है। इसलिए हाथ में तिल और पुष्प लेकर के माता रानी का कथा सुने। कथा सुनने के बाद में फिर आरती करें मैया का। तुलसी माता का भी शालिग्राम जी के साथ में देवउठनी एकादशी के दिन विवाह भी कराया जाता है। अगर आपको विवाह कराना है तो शालिग्राम जी को ऐसे बगल में रखिए, कलश रखिए और जो विधि हमने बताया है सेम विधि यही रहेगा। और फिर माता रानी को चुन्नी ओढ़ाएं, साड़ी पहनाएं और चूड़ी वगैरह सब पहनाएं। और फिर उसके बाद में फिर शालिग्राम जी के साथ में गठबंधन करने के बाद में अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो पुरुष शालिग्राम जी को लेके चलेंगे और महिलाएं हैं तो तुलसी माता का गमला लेकर के 7 बार ऐसे घूमेंगे, परिक्रमा करेंगे। उसको फिर संपूर्ण विधि पूरा हो जाता है। फेरे लगाने के बाद में शालिग्राम जी के साथ में विवाह संपूर्ण किया जाता है। फिर उसके बाद में अगर आपको विवाह कराना है, इसलिए बता रही हूँ, अभी तो हम सिंपल विधि बता रहे हैं ताकि ये कोई भी कर सके, क्योंकि हर किसी को मतलब तुलसी विवाह कराना नहीं आता है। सरल विधि बता रहे हैं तुलसी माता का कि एकादशी के दिन कैसे पूजा किया जाता है सरल विधि से, इसलिए हम एकदम सिंपल विधि बता रहे हैं। अगर आपको विवाह कराना है तो वो विवाह का अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको। पूजा करने के बाद में फिर आपके पास में जो भी 51 रुपए हो, 101 हो या 21 रुपए हो या 11 रुपए हो, जितना भी आपसे बने, माता रानी को बोलिए कि हे माता रानी, पूजा में कोई भी कमी हो या भूल चूक हो तो हमें क्षमा कीजिए, ऐसा बोल करके माता रानी के पास में रख दीजिए। फिर कथा करने के बाद में कपूर से आरती किए माता रानी का, शालिग्राम जी का। और देवउठनी एकादशी के दिन माता रानी का परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप चाहे तो 108 बार कर सकते हैं या फिर 108 बार नहीं हो सकता है तो आप 11 बार कीजिएगा। 11 बार भी करना शुभ होता है। ऐसे आसपास, ऐसे माता रानी के आसपास ऐसे परिक्रमा करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। जो भी हमने आपको ये पूजा विधि बताया है देवउठनी एकादशी का, अगर आपको पूजा विधि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।